हाय नमस्ते सत श्रीकाल केम छो मैं हूं चंदन और आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो भी हमारा सीरीज़ बनने वाला है। जो भी सीरीज़ ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया, पीएचपी के ऊपर हम एक ब्लॉग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। उस वेबसाइट का जो भी डेटा होगा उस डेटा को हमें स्टोर करना होगा। कहाँ पे स्टोर करेंगे? जो डेटाबेस होगा उस डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करेंगे। लेकिन उस डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करेंगे और डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी अभी पहले तो बात यही है, जो भी यहाँ पे डेटा आ रहा है, ये जो डेटा है इस इमेजेस या कंटेंट जो भी टाइटल है, ये जो डेटा है ये डेटा हम मैनुअली हर एक पोस्ट के लिए, हर एक ब्लॉग के लिए हमें अलग से मैनुअली तो नहीं कोड करना चाहिए। हमें कोई भी पसंद नहीं करेगी ऐसी करना। तो हम क्या करेंगे, एक ही टेम्पलेट एक ही रहेगी और पेज भी एक ही रहेगी, लेकिन उसका कंटेंट अलग रहेगा, उसका जो डेटा अलग रहेगा। पेज तो एक ही है लेकिन उसका जो डेटा वो अलग अलग है। लेकिन उस अलग अलग डेटा को हमें मैनुअली तो नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना चाहेंगे, कोई कोई भी नहीं चाहेगा। तो उस डेटा को हम कहाँ पे रखेंगे ताकि एक एक डेटा को हम मैनुअली नहीं डायनामिकली ले आ सकते। तो उस डेटा को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? डेटाबेस में। ऐसी यहाँ पे अगर रीड मोड पे क्लिक करते तो रीड मोड पे ये जो कंटेंट है उस कंटेंट को यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये जो पेज है सिंगल पोस्ट का एक पेज है, इस पेज ऐसी रहेगी, एक कॉमन पेज होगा। इस पेज का जो कंटेंट वो अलग अलग रहेगा, लेकिन उस अलग अलग कंटेंट को हम जो डेटाबेस होगा उस डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे और वहाँ से डेटाबेस से हम डायनेमिकली उस डेटा को हम फैच करके यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में कोई भी कोडिंग के ऊपर नहीं होगा। ये सारे के सारे इस वीडियो में हम सारे के सारी डेटाबेस के ऊपर कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करने के पहले एक बात बता दूँ, अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारा जो भी वीडियो आने वाला है उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले तो आपको इस पेज में आना होगा, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ओके, और उससे भी पहले आपको जैम कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना है। जैम कंट्रोल पैनल पे आकर आपको एपाची और माइस्कल को स्टार्ट कर देना होगा। हमने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है एपाची और माइस्कल, इस दोनों को भी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो करने के बाद क्या करना होगा, ये जो URL है इस URL पे आ जाइए। इस URL पे आ जाइए, आने के बाद डेटाबेस में क्लिक करिए। डेटाबेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, जिस डेटाबेस का नाम ये होगा ब्लॉग डेटाबेस करके हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। लेकिन डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टाइप का डेटा होता है। जैसे ऑल पोस्ट, मतलब जितने सारी पोस्ट होगा हमारे वेबसाइट में, वो जो पोस्ट वो कहाँ पे स्टोर करेंगे? एक अलग टेबल के अंदर। जो कमेंट होगा उस कमेंट को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? एक अलग टेबल के अंदर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स ही रहेगी। और पोस्ट के लिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ही रहेगी। कॉन्टैक्ट के लिए एक अलग टेबल होगा जहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स ही रहेगी, कुछ और डेटा नहीं रहेगी। ओके, तो पहले तो हम ऑल पोस्ट के लिए टेबल ले लेते हैं और उसका जो कॉलम क्या है? कॉलम एक टेबल के अंदर, मतलब एक ही कंटेंट के अंदर, एक ही डेटा के अंदर बहुत सारी टाइप की डेटा होता है। एक डेटा के अंदर भी बहुत सारी, मतलब जैसे मान लो एक गांव है, इस गांव के अंदर बहुत सारी घर हो सकता है, राइट। लेकिन उस घर में भी बहुत बहुत लोग रहता है। एक आप रहते हो, आपके मम्मी पापा रहते। तो मैं जैसे ये बात है, क्योंकि आपको पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको आपका एड्रेस देना होगा, राइट। एड्रेस के बाद में आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस में अगर कोई आ जाए आपको खोज करके, कोई भी आपको पता लगा अगर उसी एड्रेस में आ जाए, तो उस एड्रेस में आने के बाद आपका नाम पूछा जाएगा। नाम के रिगार्डिंग आपको ढूंढ सकता है, राइट। तो वैसे ही हमें तो पहले टेबल के अंदर जाना है, लेकिन टेबल के अंदर जाने के बाद क्या करना है? उस कॉलम को ढूंढना है जिस कॉलम के अंदर वो डेटा रखा है। ओके, तो पहले तो हम एक कॉलम यहाँ पे 11 ले लेते हैं, उसको गो कर देते हैं। तो
पहले तो हम आईडी ले लेंगे, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए एक अलग आईडी होता है, हर एक प्रोडक्ट के लिए भी एक अलग आईडी होता है। ओके, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग आईडी होता है। उस आईडी का टाइप हम इंटीजर दे देते हैं, और यहाँ पे पोस्ट का टाइटल दे देंगे, टिकली नहीं, टाइटल। उसके बाद पोस्ट का कैटेगरी दे देते हैं। उसके बाद हम पोस्ट का स्लैग देंगे। स्लैग क्या होता है? अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं या फिर जैसे कुछ भी बूटस्ट्रैप सर्च कर लिया हमने, तो यहाँ पे अगर कोई भी रिजल्ट आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं इसको ओपन करके। स्लैग क्या है? स्लैग यही है जो गिटहब है, इस गिटहब के गिटहब जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर जो TWBS ऐसी कोई कैटेगरी हो सकता है, उसके अंदर जो बूटस्ट्रैप है उस बूटस्ट्रैप तक हमें पेज को चाहिए, बूटस्ट्रैप का जो पेज है वो चाहिए। तो इतने तक जो डोमेन के बाद, ये जो डोमेन github.com इतना तक डोमेन है, इस डोमेन के बाद में जो भी आता है वो स्लैग कहता है। मतलब ये टोटल को मिलाकर एक स्लैग होता है, राइट। तो इस स्लैग को हमें क्रिएट करना होगा। स्लैग बोलो, URL कह सकते हो, लिंक भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम स्लैग करके इसको लेंगे। उसके बाद बैनर होगा, क्योंकि पोस्ट के लिए जो भी इमेजेस होगा यहाँ पे, जो भी इमेजेस यहाँ पे है, उस इमेजेस को हमें स्टोर भी करना होगा। इमेजेस तो रह गया हमारा जो फाइल सर्वर का फाइल होगा, उस फाइल मैनेजर के अंदर ही रहेगी, जो भी स्टोरेज होगा उस स्टोरेज में रहेगी। लेकिन उस जो इमेजेस होगा, उस इमेजेस का एक URL होगा, उस URL को हम कहाँ पे रखेंगे? इस बैनर के अंदर। ओके, उसके बाद एक कंटेंट। कंटेंट क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमारा कंटेंट रहने वाला है, मतलब ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के भी एक, इस पोस्ट का जो भी जितने सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा, मतलब यहाँ से लेकर जो भी है, यहाँ पे जो भी है एक कंटेंट है। इस कंटेंट को हम कहाँ पे रखेंगे? इस कंटेंट को हम सॉरी, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। इस कंटेंट को हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, उसके बाद कंटेंट हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप कर दिया हमने। कीवर्ड्स आपने बहुत बार सुना होगा, SEO का कीवर्ड रिसर्चिंग। कीवर्ड्स हमने जो भी कीवर्ड अप्लाई करने वाले इस, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए, हर एक ब्लॉग के लिए एक अलग अलग कीवर्ड हमने अप्लाई करते हैं, राइट। एक अलग अलग कीवर्ड में हम रैंक करवाना चाहते हैं एक अलग पोस्ट के लिए, एक उसी पोस्ट को हम एक अलग कीवर्ड से रैंक करवाएंगे, राइट। तो उस कीवर्ड को हमें यहाँ पे देना होगा भी, क्योंकि हम उस कीवर्ड को भी फैच करके हमारा जो कंटेंट होगा, उस कंटेंट के जो हेडर होगा, उस हेडर के अंदर हम इस कीवर्ड को फैच करेंगे, ताकि उस जो कंटेंट को भी गूगल में रैंक करने में मदद मिले। ओके, उसके साथ साथ स्टेटस होगा, क्योंकि जो पोस्ट हमारा डेटाबेस में है, उस पोस्ट को अगर हमें नहीं देखवाना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उस पोस्ट में, हम चाहते हैं उसको इनएक्टिव करके रखें, ताकि जब तक इनएक्टिव हो तब वो जो पोस्ट है वो ना ही डिस्प्ले हो हमारा वेबसाइट पे, कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसीलिए हम इस स्टेटस को मेंटेन करेंगे। उसके बाद डेट। ओके, तो अभी हमें सब कुछ मिल तो गया, टाइटल हो गया, कैटेगरी हो गया, बैनर सब कुछ हो गया। तो ये ओके, सेव कर देते हैं। ओ सॉरी, ये नहीं होगा, अभी हमें टाइप भी देना पड़ेगा। थोड़ा सा गलत हो गया,
इसको हम एडिट कर लेंगे, इसको या स्ट्रक्चर में आकर ऑल सेलेक्ट कर चेंज, राइट। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो हमें जो आईडी है, पोस्ट का जो आईडी है, उस आईडी का वैल्यू हम 250 कर देते, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि ये प्राइमरी की भी मिलता जाए हमें, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग, इसको हम प्राइमरी के, इसको अभी कीजिए छोड़ देते, ओके ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। और ये टाइटल में भी हम टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट का कोई वैल्यू नहीं होगा, हम इसका सारे के सारी जो वैल्यू है उसको हटा दे रहा हूँ। सिर्फ इसको ले लेता हूँ, इंटीजर जो स्टेटस का जो भी टाइप होगा वो इंटीजर रहेगा, और इसका वैल्यू 11 रहेगा। और डेट का यहाँ पे टाइप हम दे देंगे डेट, और इसका भी वैल्यू हम, इसका वैल्यू 6 कर देते हैं, ओके। और उसके बाद जो कैटेगरी होगा वो टाइप होगा टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का टाइप होता है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं देना पड़ेगा, और स्लैग में भी टेक्स्ट देंगे, बैनर में भी टेक्स्ट, कंटेंट भी टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट का कोई लेंथ का कोई इशू नहीं होता, तो इसीलिए स्टेटस, इसका भी टेक्स्ट, और सॉरी इसका इंटीजर, ठीक है सही है। तो इसको सेव कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पे इसका आईडी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे प्राइमरी कर देंगे। ये हम पहले भी कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए हमने नहीं कर पाया। ब्राउज कर लेंगे, हमारा टेबल, एक टेबल तो बन गया। तो अभी हमें और भी टेबल चाहिए। ऐसे करके हम सारी के सारी टेबल को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे टेबल का नेम दे देंगे कैट मैनेजर, जहाँ पे हमारा जो भी कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को हमें यहाँ पे स्टोर करेंगे। कैटेगरी में 1 2 3 4 ही आएगी, क्योंकि एक में आईडी रहेगा, एक में आईडी होगा जो इंटीजर वैल्यू के साथ 250 में रहेगी, और इसके ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे प्राइमरी भी बन गया हमारा, ओके। और उसके बाद कैटेगरी नेम देंगे, कैटेगरी नेम का भी हम टेक्स्ट कर देते, ज़्यादा अच्छा रहता है टेक्स्ट में। अगर लेंथ का कोई इशू रहता तो हम टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं। कॉज हमने क्यों लिया, कैटेगरी कैट मतलब कैटेगरी, तो कैटेगरी फॉर हमने क्यों लिया, क्योंकि ये जो कैटेगरी अगर हम चाहते हैं जो कैटेगरी, इस कैटेगरी हम मेनू में भी ऐड करना चाहते हैं। अगर जो भी कैटेगरी है, अगर कोई नेम का कोई भी अगर कैटेगरी हमने लिया, यहाँ पे अगर चाहते हैं जो PHP है, पाइथन है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे हमने जो भी कैटेगरी यहाँ पे ऐड किया, मतलब कोई भी कैटेगरी का एक पोस्ट भी हो सकता है। जैसे मान लो जावास्क्रिप्ट की कोई भी कैटेगरी है, लेकिन वो कैटेगरी हम पहले से यहाँ पे मेनू में नहीं रखा था, लेकिन अब हमें चाहिए क्या,
कैटेगरी को उस कैटेगरी जावास्क्रिप्ट का जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के ऊपर हमने बहुत सारी पोस्ट को ऐड किया, लेकिन उस कैटेगरी हमने मेनू पे ऐड नहीं किया था। लेकिन हम चाहते हैं क्या, उस जो कैटेगरी है जो जावास्क्रिप्ट का कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम चाहते हैं जो मेनू पे भी आए, वो मेनू पे भी आए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस जो कैटेगरी है उसको दिखाना पड़ेगा जो कैटेगरी वो किसके लिए है, किस लिए वो कैटेगरी है। यहाँ पे उसको स्टोर करने के लिए हमें ये चाहिए कैटेगरी फॉर। तो इस कैटेगरी के अंदर ही हम रखेंगे कैटेगरी किस किस के लिए रखा है। तो हम आगे जाके प्रोग्रामिंग का जो भी लेसन होगा, ट्यूटोरियल होगा, उस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे उसको हम कैसे ला सकते हैं, कर सकते हैं। और कैटेगरी हो गया और एक डेट होगा, कैटेगरी फॉर हो गया, डेट हो गया, राइट। यहाँ पे भी कोई भी लेंथ नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ डेट के लिए डेट देना होगा। ओके, इसका मिक्स कर देते हैं। इसके साथ साथ हम और एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, न्यू पर जाकर यहाँ से हम और भी दोनों कॉन्टैक्ट जिसके अंदर जो भी हमारे साथ जो भी कांटेक्ट करेगी, मतलब ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को फिल करके सेंड करेगी, ये जो डेटा है उस डेटा को हम इस कांटेक्ट टेबल के अंदर रखेंगे। लेकिन कैसे फॉर्मेट में रखेंगे, जो टाइप होगा, पहले तो हम क्या लेंगे, यहाँ से नेम लेंगे, ईमेल लेंगे और मैसेज लेंगे, राइट। तो एक इसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। पहले तो एक आईडी, हर एक आइटम के लिए एक अलग आईडी होता है जिसकी मदद से हम उस आइटम को अलग तरीके से पहचानते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें पहले आईडी ले लिया, उसके बाद कॉन्टैक्ट में क्या क्या लिया, नेम लिया, ओके। नेम का हम टेक्स्ट कर देते, इसको भी टेक्स्ट कर देते, इसको भी टेक्स्ट कर देते। यहाँ पे हम क्या लेंगे, ईमेल लेंगे और उसके बाद मैसेजेस। लेकिन कब कांटेक्ट कब किया था, इसके लिए हम और एक कॉलम ले लेंगे, यहाँ पे ऐड करके आया, उसके अंदर से लेंगे डेट, क्योंकि ये जो मैसेज वो कब ऐड हुआ इसको दिखाना भी होगा, डेट। और यहाँ पे 6 कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। न्यू करके और एक टेबल ले लेंगे हम, इस टेबल का नाम देंगे कमेंट्स, क्योंकि जो जितना भी कमेंट होगा, क्योंकि हर पोस्ट में कोई भी कमेंट कर सकता है, उस कमेंट को हमें स्टोर भी करना होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे एक कॉलम बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए जो भी हमने अलग आईडी लिया उस आईडी को हमें यहाँ पे भी देना है। तो पहले तो यहाँ पे नॉर्मल आईडी ले लेते हैं, जिसका आइटम के लिए जो भी आईडी होता है, और यहाँ पे पोस्ट आईडी। ये पोस्ट आईडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस जो भी हमारा कंटेंट है, उस कंटेंट को, जो भी पोस्ट है, उस पोस्ट को अलग तरीके से हमें पहचानने के लिए इस आईडी को हमें यहाँ पे भी देना होगा, क्योंकि ये जो कमेंट है, मतलब जो भी सिंगल कमेंट होगा, वो कमेंट कौन सा पोस्ट के लिए है उसको पहचानने के लिए हमें इस आईडी को भी पास करना है यहाँ पे, ओके। तो एक क्यों ले रहा हूँ वो तो हमने बता दिया, लेकिन फिर से भी आप या इसका जो भी एक्सप्लेनेशन वो आप बाद में देख सकते हो, क्योंकि बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये क्यों लिया था हमने, वो हम बाद में देखेंगे। 255 और उसके साथ साथ कमेंट, ओके। तो कमेंट का एक नेम भी होगा, जो जिसने भी कमेंट किया उसका भी एक मेल भी होगा, और साथ क्या करेंगे, मैसेज के लिए एक, और डेट के लिए, और स्टेटस के लिए एक,
मतलब 3 कॉलम और भी चाहिए हमें, क्योंकि ये जो कमेंट अगर हमने चाहता हो तो उसको डिसेबल करके भी रख सकता हो, क्योंकि ताकि ताकि कंटेंट के बाद में वो मैसेज, अगर कोई भी गलत कोई मैसेज दे दिया, कोई भी कमेंट किया, अगर कोई भी प्रॉब्लम का कमेंट आया है तो उस कमेंट को भी हमें मैनेज करना है, ताकि उस कमेंट को डिस्प्ले हो या ना हो, उसको मैनेज करने के लिए अप्रूवल का जो ज़रूरत है, क्योंकि हर कमेंट के लिए एक अप्रूवल सिस्टम बनाएंगे, तो उस सिस्टम को करने के लिए हमें स्टेटस भी चाहिए। तो उसके बाद मैसेजेस उसके बाद स्टेटस, स्टेटस आईडी, नेम के भी टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे भी टेक्स्ट लेंगे, बारकर ले सकते हो, यहाँ पे भी टेक्स्ट लेंगे, हम बारकर नहीं लेंगे। स्टेटस में इंटीजर रहेंगे, 255 कर देते हैं, और यहाँ पे डेट, ओके, डेट में डेट कर देते हैं 6। अगर आपने कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट पे ज़रूर बताओ, हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको। लेकिन आप सिर्फ इतना करते जाओ अभी के लिए, इसको हम डिटेल में बाद में समझाएंगे, और आपको बाद में समझ आएगा यह हम क्यों ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इस किस लिए ले रहा हूँ, वो उसका जो भी मतलब है वो हम बाद में समझ सकते हैं, बाद में समझेंगे। तो आपको बाद में भी इसका जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको बाद में पता चलेगा क्यों हम इसको ले रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना सा समझ लो, है एक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, उस डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, उस टेबल के अंदर कॉलम होता है, उस कॉलम में क्या होता है, हर एक जो भी टेबल के अंदर जो भी डेटा होता है, नेम के लिए एक अलग डेटा वो एक कॉलम पे रहेगी, मैसेजेस के लिए एक अलग डेटा वो एक कॉलम पे रहेगी, लेकिन वो एक ही टेबल के अंदर ही रहेगी। ओके, इतना ही समझ लो। तो उसके बाद और एक टेबल ले लेंगे, जिस टेबल का नाम सब्सक्राइब रहेगा, क्योंकि हमारा वेबसाइट में अगर कोई आता है तो वो अगर उसको पसंद आया, जो भी कंटेंट हमने क्रिएट किया उस कंटेंट को पढ़ने के बाद अगर उसको लगा ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है तो सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तो जैसे हमारा चैनल पे आप सब्सक्राइब करो ना यार, अभी सब्सक्राइब कर दो, तो सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए जो भी सब्सक्राइब करने के बाद जो भी डेटा वो उसने फिल करेगी, मतलब जो ईमेल से वो सब्सक्राइब करेगी उस ईमेल को हमें स्टोर भी करना पड़ेगा हमारे डेटाबेस में, ताकि जब भी वो सब्सक्राइब करे उसके बाद जब भी हम कोई भी नया पब्लिश करेंगे, नया कोई पोस्ट पब्लिश करेंगे, उस टाइम क्या होगा, उस जो पोस्ट होगा वो जो सब्सक्राइबर है उस सब्सक्राइबर के मेल पे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे हमारा यूट्यूब में अगर कोई भी सब्सक्राइब करते उसके बाद ऑल बेल आइकन को भी प्रेस कर देते तो जो भी नोटिफिकेशन मिलता है पहले आपको चला जाएगा। तो इसीलिए पहले आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो ओके, यहाँ पे पहले हम एक आईडी ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लेंथ को हम 250 कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, और यहाँ पे ईमेल ले लेंगे। ईमेल पे हम बारकर भी ले सकते हो, हम टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट बारकर ही ले लेता हूँ, तब से हम टेक्स्ट लेते जा रहा हूँ बारकर में एक लेंथ का इशू होता है, लेकिन टेक्स्ट में लेंथ का कोई भी इशू नहीं होता। और क्या लेंगे, डेट, सही है, यहाँ पे डेट कर देते हैं, और यहाँ पे 6। ओके, हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ, क्योंकि हमें और एक टेबल भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी एडमिन पैनल होने वाला है, जो भी हमारा डैशबोर्ड होगा, उस डैशबोर्ड में लॉगिन करवाने के लिए हमें एक पासवर्ड आईडी की ज़रूरत है। वो जो पासवर्ड और आईडी होगा, जो भी पासवर्ड और यूज़र आईडी होगा, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को हम स्टोर भी करना होगा हमारे डेटाबेस में, स्टोर करके रखेंगे, ताकि उस पासवर्ड और आईडी को यूज़ करके डैशबोर्ड तक लॉगिन कर सकेगी।
तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडमिन के लिए भी एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ताकि उस एडमिन पैनल करके एक टेबल ले लेते हैं, उस एडमिन का जो भी इंफॉर्मेशन होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करके उसके बाद ही डैशबोर्ड में जाएगी। उसके बाद डैशबोर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन होगा, मतलब ऑल पोस्ट कैटेगरी जो भी मैनेजमेंट होगा, उस मैनेजमेंट को आसानी से कर पाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक आईडी ले लेंगे। जो भी एडमिन होगा उस एडमिन के लिए एक अलग आईडी होगा, क्योंकि एक से अधिक भी एडमिन हो सकते हैं। एडमिन का नेम लेंगे, नेम का टेक्स्ट ले लेते हैं, वर्कर भी ले सकता हूँ लेकिन टेक्स्ट ले लिया हमने। यहाँ पे एडमिन का ईमेल लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर 250 कर देता हूँ, और यहाँ पे PWD मतलब पासवर्ड, एडमिन का जो भी पासवर्ड होगा वो हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे भी हम वर्कर ले लेता हूँ, अभी चलेगी। और क्या होगा, और डेट ले लेते हैं। +6 ना, सिर्फ 6, ओके सही है। तो हमारा एडमिन हो गया अभी के लिए। अगर एडमिन में और भी कुछ ज़्यादा चाहिए तो हम बाद में भी उसको ऐड कर सकता हूँ, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा डेटाबेस का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें बन गया। हमारा जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में अभी जो टेबल उसको देखा देता हूँ आपको। हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, ब्लॉक डेटाबेस करके हमारा डेटाबेस का नाम ले लिया हमने, डेटाबेस ले लिया। उसके अंदर एडमिन पैनल करके एक टेबल होगा, उसके बाद ऑल पोस्ट करके एक टेबल है, उसके बाद कैटेगरी मैनेजमेंट का एक टेबल है। मतलब जहाँ पे हमारा जो भी कैटेगरी होगा, जो भी मेनू होगा, उसको हम मैनेज करेंगे कहाँ पे, इस कैटेगरी मैनेजर के अंदर। इस कैटेगरी मैनेजर के अंदर ही हमारा कैटेगरी मेनू जो भी होगा वो हम यहाँ पे रखेंगे। इसको ऑटोमेटिकली हम हमारा जो फॉन्टेंट है, मतलब ए है, जो हमारा वेबसाइट का व्यू है, उस व्यू में हम उसको ले आएंगे। ओके, उसके बाद 1 मिनट उसके बाद क्या है, उसके बाद कॉन्टैक्ट का है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। कोई भी मैसेज होगा, कोई भी ईमेल जो भी है, जिसने भी कांटेक्ट किया उसका सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल, मैसेजेस, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे रहेगी। और सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर की बात आ गया तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। लेकिन अभी हमें यूज़र चाहिए। ये जो डेटाबेस का नेम, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन यूज़र ऑलरेडी लोकल होस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी रूट होता है यूज़र आईडी, और पासवर्ड ब्लैंक होता है। यहाँ पे जो भी पासवर्ड है उसको ब्लैंक है। यहाँ पे रूट बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र नेम और पासवर्ड ब्लैंक, सारे के सारे में नो है। अगर आपने चाहते हो कोई अलग से पासवर्ड या यूज़र नेम क्रिएट करना चाहते हो अकाउंट पे, आप क्रिएट कर सकते हो उसको भी। लेकिन अभी हम यहाँ पे ये जो ऐड यूज़र अकाउंट, इसमें जाकर आप उसको ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा लोकल सर्वर। इस जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस के साथ हमें अगर कम्युनिकेट करना है तो हमें ये यूज़र मतलब रूट और पासवर्ड नो, मतलब ये जो यूज़र अकाउंट है इसको हमें ज़रूरत है, और डेटाबेस का नेम बहुत ज़रूरत है। तब भी हम जाकर इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो इतनी तक, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो से हम सीखेंगे हम डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।